आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में तृतीय विभक्ति के शॉर्ट ट्रिक से। तृतीय विभक्ति के बारे में खाते कैसे काम आते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे हम। आप आज वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मुझे आपकी प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए तो ज़्यादा कुछ नहीं आता है मुझे। यूट्यूब पर सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलो देखते हैं। तृतीय विभक्ति करण कारक। इसका सूत्र है साधकतमं करणम। कर्ता अपनी क्रिया सिद्धि के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उस साधन को करण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं। कर्तृकरणयोस्तृतीया उदाहरण। कर्ता क्रमवाच्य भाववाच्य व करण में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे धोबी साबुन से वस्त्र धोता है, तो धोबी को बोलते हैं रजक, साबुन को बोलते हैं फेनिनेन। ये रजक फेनिनेन वस्त्राणि प्रक्षाल्यति, धोने को बोलते हैं प्रक्षाल्यति, धोता है। हम सब कलम से पत्र लिखते हैं। किससे लिख रहे हैं? से, करण से पत्र लिखा जा रहा है। तो वयम हम सब, कलमेन तृतीय विभक्ति, पत्रम में द्वितीय विभक्ति होती है। लिखा में। रमा जल से मुख धोती है। रमा जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, उन्हें होते प्रक्षाल्यति। येन विकार, यंग विकार के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। जिस किसी व्यक्ति की पहचान उसके विकृत अंग से होती है, उस अंग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे वह पैर से लंगड़ा है, पैर में तृतीय विभक्ति होगी। पादेन खंजय, सह पादेन खंजय, वह आँख से काना है, काना। सह नेत्रेण, जिसमें है उसके नेत्रेण काणे, वह सिर से गंजा है, तो सह शीर्षा खलवाट है। इत्यभूत लक्षणे, जिस किसी व्यक्ति की पहचान विशेष लक्षण अथवा चिन्ह से होती है तो तृतीय विभक्ति होती है। जैसे वह पुस्तक से छात्र है, उसके पास पुस्तक है इसलिए वो छात्र है। सह पुस्तकेन छात्र अस्ति, वह वस्त्र से सैनिक है। सह वस्त्रेण सैनिक अस्ति। और उदाहरण है, वह जटाओं से तपस्वी है। स जटाभि तापस है। सयुक्त प्रधान स साकम समम के योग में भी तृतीय विभक्ति होती है।
जैसे सह साखम सार्धम समम सात्के। योग में प्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे राम के साथ मोहन विद्यालय जाता है। रामेण सह मोहन विद्यालयं गच्छति। राम के साथ सीता वन में गई थी। बोलने मिस्टेक। रामेण स सीता वनम अगच्छत। गच्छता तो के योग में यह लेना, इसमें ए लगता है। लता के साथ रमा बाजार जाती है। लतायाः सह रमा आपणं गच्छति। अब चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक है। इसका समुपसर्ग है, प्रउपसर्ग है, धातु है और लुट प्रत्यय है संप्रदान में। इसका सूत्र कर्मणा अभिप्रेति स संप्रदानम। कर्मणा अभिप्रेति स संप्रदानम। कर्म के द्वारा जिसको अभिलाषित किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी को स्थायी रूप से कोई वस्तु देता है तो उस वस्तु का प्राप्तकर्ता ही संप्रदान कहलाता है। संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे वह भिखारी को भोजन देता है। स भिक्षुकाय भोजनम ददाति। वह ब्राह्मण को गाय देता है। सह विप्राय गाम ददाति। रुच अर्थ नाम प्रियमाण है। इसमें भी चतुर्थी रुच अच्छा लगना। रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होता है। रुच का अर्थ अच्छा लगना। अर्थ वाली धातु के योग में प्रियमाण कर्ता में चतुर्थी विभक्ति होती है। बालक को दूध अच्छा लगता है। अच्छा लगना, इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है रुच धातु की। बाल का है यह चतुर्थी क्रिया जिस वचन की होगी उसी वचन करता होना चाहिए। दुग्धम रोचते। हरि को भक्ति अच्छी लगती है। हरि भक्तिम रोचते। गणेश को मोदक अच्छा लगता है। गणेशाय मोदकम रोचते। इस पे रिसिद्धि चतुर्थ तो है इसके सूत्र। इस पे विसित है। इस पे है चाना अर्थ वाली धातु के योग में इपिसत पदार्थ क्रम में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे गणेश मोदक चाहता है। गणेश है मोदिकाय स्पृहयति। रमा पुष्पों को चाहती है। रमा पुष्पेभ्यः स्पृहयति।
मैं पढ़ना चाहता हूँ। अहं पठनाय स्पृशामि। क्रोध, ईर्ष्या, धूः असूयर्थानां यं प्रतीकोपः। यं स्पृश्यतानां यं प्रतीकोपः। क्रोध, ईर्ष्या, धूः अस्पृश्यतां यं प्रतीकोपः। इसमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है। क्रोध यानी क्रोध करना, ईर्ष्या यानी झगड़ा करना, ईर्ष्या यानी जलना, झगड़ा करना, असूयर्थानाम यानी निंदा करना, ये होती है क्रोध। क्रोध धूः, ईर्ष्या और असूय अर्थ वाली धातु के योग में जिसके प्रति क्रोध आदि किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पिता पुत्र पर क्रोध करता है। किस पर क्रोध कर रहा है? पुत्र पर। तो पुत्र में चतुर्थी विभक्ति होगी। पिता पुत्राय क्रोधयति। राम श्याम से झगड़ा करता है तो श्याम में चतुर्थी विभक्ति होगी। रामे श्यामाय द्रूयति यानी झगड़ा करता है। अगला उदाहरण, कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते हैं। कौरवा पांडवभ्यः ईर्ष्यन्ति। रावण राम की निंदा करता है। रावण रामाय असूयति। असूय धातु के योगों में चतुर्थी विभक्ति होती है तो रामाय। थोड़ा सा नोट है, इसको ध्यान में रखना। उपयुक्त धातुओं के पूर्व में यदि उपसर्ग लग जाए तो चतुर्थी के स्थान पर द्वितीय विभक्ति हो जाती है और अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पिता पुत्रम अभिक्रोधयति। रामे श्यामं विद्रूयति। विसर्ग लगो। कौरवा पांडुन अभिष्यन्ति। कौरव पांडु से करते हैं, झगड़ा करते हैं। रावण रामम अनुष्यति। रावण राम से ईर्ष्या करता है। और थोड़ा सा, नमः स्वाति स्वाहा स्वाधानलम वस योगाश्च। नमः स्वाति स्वस्थ स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति होता है। नमः यानी प्रणाम होता है, स्वस्थ यानी कल्याण होता है, स्वा यानी आहुति होता है, स्वाधानलम यानी तर्पण प्राप्त हो, और वश योग यानी योग होता है। इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। हरि को प्रणाम, हरिये नमः। गुरु को प्रणाम, गुरुवे नमः। प्रजा का कल्याण हो, प्रजाभ्यः स्वस्तिः। अग्नि देवता की आहुति, अग्निः स्वाहा। पूर्वजों को तर्पण, पितृभ्यः स्वाहा। इंद्र प्राप्त है, इंद्राय अलम। एक और उदाहरण इसमें, वैद्यों से योग है। सदैतभ्य वष्ट, योग को बोलते हैं वष्ट।
आदि। आज इतना ही। चतुर्थी विभक्ति और तृतीया विभक्ति समाप्त होती है। कल पंचमी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। मुझे आपकी प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे 2 बच्चे हैं और इनकम भी नहीं है कुछ, इसलिए थोड़ी कम है। इसके पापा महीने के 10,000 रुपये कमा पाते हैं। इसी घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरा देख के। ओके, बाय बाय।